क्लास में आपका स्वागत है। किरण प्रकाश की चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो ये संबंध ज्ञात करने के लिए हम एक अवतल दर्पण लेते हैं और इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है और ये इसका फोकस बिंदु है। तो आपको बता देता हूं, फोकस बिंदु और ध्रुव, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और फोकस दूरी को हमने स्मॉल f से दिखाया है। और ये R है, ये पॉइंट C है, वक्रता केंद्र है और इस दूरी को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो हमें इस F में और R के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे हम। माना कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होती हुई दर्पण पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से पास होती है। ये हमें पहले से पता है। और ये जो बिंदु M है, दर्पण पर बिंदु M है, इस बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है। ये अभिलंब मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। और परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होते हैं। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अब हम बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। ये बिंदु M से मुख्य अक्ष पे लंब डाला गया है M है। तो यहां अगर आप देखो तो कोण CMF बन रहा है थीटा और एक कोण AMC एंगल बन रहा है थीटा। तो मैं लिख देता हूं इसे, एंगल AMC इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू एंगल CMF। ये दोनों परावर्तन के नियम से बराबर है। एक आपतन कोण है और एक परावर्तन कोण है। इसी तरह से अगर आप देखो तो AMC जो है, ये वाला कोण जो है ये किसके बराबर है? MCF के बराबर है या MCP के बराबर है। तो एंगल AMC इक्वल्स टू है एंगल MCP, इस एंगल के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। आप देखो ये जेड वाली आकृति बन रही है, तो कैसा कोण है? ये एकांतर कोण। इसी तरह से ये टोटल एंगल मिला के 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगल AMB बराबर होगा एंगल MFP के, और ये किसके बराबर है? 2 थीटा के बराबर। और कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होंगे? ये एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से बराबर है। ये एकांतर कोण है। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी हम कोण पढ़ेंगे किरण प्रकाश की के अंदर, ये सभी कोण बहुत ही अल्प होते हैं। इसलिए हम साइन थीटा बराबर थीटा लेते हैं और टेन थीटा बराबर भी थीटा लेते हैं। अब इसमें देखेंगे त्रिभुज MNC, त्रिभुज बन रहा है ये MNC। चित्र से
त्रिभुज एम एन सी में अगर मैं टेन थीटा देखूं तो टेन थीटा आएगा मेरे पास लंब बटे आधार यानी एम एन अपॉन एन सी, और टेन थीटा थीटा अल्प है, अतः टेन थीटा लगभग बराबर थीटा क्या होगा, और ये हो जाएगा एम एन बटे एन सी के बराबर। मैंने भी बताया था कि किरण प्रकाश के में जो कोण होते हैं ये बहुत ही अल्प कोण बनते हैं, और जब ये कोण अल्प बनेंगे तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होगा, लगभग थीटा के बराबर होगा। ऐसा रेडियन में होता है, तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा। तो एम एन अपॉन एन सी एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से त्रिभुज एम एन एफ में टेन टू थीटा बराबर होगा एम एन बटे एन एफ। तो लंब हो गया और ये आधार एन एफ, तो टेन टू थीटा लगभग बराबर होगा टू थीटा के, और ये लिख दूंगा मैं एम एन बटे एन एफ। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू हम उठाकर यहां रख सकते हैं। समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से थीटा का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो ये आएगा 2 और थीटा के स्थान में रखा मैंने एम एन अपॉन एन सी इक्वल्स टू एम एन अपॉन एन एफ। तो ये एम एन से एम एन कट जाएगा, तो ये आया मेरे पास 2 अपॉन एन सी बराबर 1 अपॉन एन एफ। अब हम यहां देख सकते हैं कि जो मेरे पास एन एफ दूरी है या पी एफ दूरी है, ये एफ के बराबर है। एन एफ और पी एफ लगभग बराबर है। ये दूरी जो है बिल्कुल नगण्य है, इसे हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ये जो एफ है एन एफ, और एन से लेके सी तक की जो दूरी है वो है आर है मेरे पास। लेकिन आप देखो आपतित प्रकाश तो इधर की तरफ है और दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, तो जब दूरियां ध्रुव से नापेंगे तो हमें इधर की तरफ चलना पड़ेगा, और आपतित प्रकाश इधर की तरफ है। तो मैंने कल आपको चिन्ह परिपाटी से बताया था कि अगर दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर एन एफ जो है चिन्ह परिपाटी से एन एफ माइनस एफ हो जाएगा, और एन सी माइनस आर हो जाएगा। तो हम यहां मान रख देंगे ये वाले, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन माइनस आर इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस एफ। तो माइनस से माइनस हट जाएगा और इसे हम पलट देंगे तो हमारे पास आएगा एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, अतः एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर जैसे मान लो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो ये आसान तरीके से हम बिल्कुल फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रहे चिन्ह परिपाटी का हम उपयोग करेंगे। तो एन एफ जो है मेरे पास वो कितना है, माइनस एफ, और एन सी जो है वो माइनस आर है। तो यहां से हम एफ बराबर आर बाई 2 निकाल सकते हैं। तो डेरिवेशन को आप देख सकते हैं और आराम से एक स्टेप समझ सकते हैं। तो बच्चों जो मैंने यहाँ ये डेरिवेशन किया है, इस डेरिवेशन की इमेज को आप आगे देख सकते हैं और वहां से देखकर आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी अब हम वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग स्थानों पर रखेंगे और हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और किस प्रकार के बनते हैं। तो देखते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब।
तो पहली स्थिति मैंने ली है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो आप देख सकते हैं ये इसका वक्रता केंद्र है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, और इसके इधर का सारा भाग जो होगा वो अनंत होगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है ए बी। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण ये फोकस से जा रही है, ये जो है ये फोकस से जा रही है, और ये जो फोकस से जा रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, और ये जहां कट कर रही है, ये इसको जहां कट कर रही है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो हम देख सकते हैं कैसा प्रतिबिंब बनेगा इस स्थिति में, वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक बनता है। जितने भी उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं वो सब कैसे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और वक्रता केंद्र व एफ के मध्य बनता है, तो यानी सी और एफ के बीच में बनता है ए डैश बी डैश। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ये हमने वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र पे रखा है। अब आप देख सकते हैं इससे चलने वाली प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से जा रही है, और फिर एक प्रकाश किरण ये फोकस की तरफ गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इन दोनों रेखाओं ने जहां पर काटा, इन दोनों किरणों ने जहां पर काटा वहां प्रतिबिंब बन रहा है ए बी डैश। ए बी वस्तु थी और ए बी डैश क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, वस्तु के बराबर। और कहां पर बन रहा है ये, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसी तरह से अगली स्थिति देखेंगे। अब हम वस्तु को कहां पर लिया है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हम देखो वस्तु को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, अब ये वक्रता केंद्र पर आ गई, अब वक्रता केंद्र से अंदर की तरफ गई। तो ये वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है ए डैश बी डैश। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे कि ये वक्रता केंद्र से परे बनता है, यानी क्या लिखेंगे, यहां वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य बनता है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। मैं बताया था उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, लेकिन वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो ये सारे आपने रे डायग्राम्स, ये जितने भी किरण आरेख मैंने बनाए हैं, ये आपने छोटी क्लासों में बनाए होंगे। इनकी स्थितियां आपने जरूर से पढ़ी होंगी, तो वही चीज को मैंने रिपीट किया है। अगली स्थिति देखेंगे जब वस्तु फोकस पे रखी हो। तो आप देख सकते हैं यहां मैंने वस्तु को अपनी बार फोकस पे रखा है। ये वस्तु ए बी है, ये फोकस पे रखी हुई है। तो ये इसे चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है, और जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है वो उसी कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, थीटा। तो ये भी थीटा कोण पर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये दोनों किरणें जो है आपस में समांतर है। अब ये कहां जाके मिलेंगी, ये अनंत पे मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरी चीज वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो ये स्थिति थी जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पर रखी हो। अगर इसके आपको रे डायग्राम भी याद नहीं है तो इनकी ये स्थितियां आपको याद होनी चाहिए। अब अगली स्थिति है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्थिति है। इस स्थिति में क्या है, जब वस्तु ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में रखी है। तो देखो ये ध्रुव हो गया और ये फोकस बिंदु F हो गया। तो ये वस्तु रखी, तो ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है।
देख सकते हैं अभी दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है, और ये प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो जितने कोण पर आपतित हो रही है उतने ही कोण पे क्या हो रही है, ये परावर्तित हो रही है। अब ये आगे जाके तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये कहाँ मिलेंगी, इनको जब मैंने पीछे बढ़ाया डॉट डॉट लाइन से, तो ये पीछे जाके कहीं मिलती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो रहा है, और लाइनों को हमको डैश डैश से मिलाना पड़ रहा है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए स्थिति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवतल दर्पण में केवल एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो यहां प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये 5 स्थितियां थी, और एक स्थिति होती है जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है, मुख्य अक्ष समांतर आती हैं और फोकस पर आकर फोकसित होती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस से बनता है। तो जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उसके लिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं यहाँ पर। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब अनंत पर होंगी तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, तो वे कहां जाके फोकस होंगी, एक फोकस बिंदु पे फोकस होंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर ही बनेगा। तो अगली छठी स्थिति को कैसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वे फोकस बिंदु पर फोकसित होती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बनता है, बहुत ही ज्यादा छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी स्थितियां, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उनकी स्थितियां और किस प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे थे।